नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। यूं तो अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा सियासत कहीं गर्म है तो वो है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी चीज़ों की सौगात दे रहे थे। दूसरी तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मिल करके यूपी राजनीति की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि अब समाजवादी पार्टी और सुभाषपा साथ मिलकर के अगला चुनाव लड़ेगी। ओपी राजभर को जो न जानते हैं वो जान ले कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चलाने वाले राजभर अभी कुछ दिनों पहले तक या कुछ साल पहले तक योगी मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे। बिदक करके निकल गए। पार्टी उन्हें बीजेपी उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उनकी रोज के आए दिन जो शर्तें रख रहे थे उसको लेकर के वो परेशान हो गई थी। इन दिनों क्या हुआ कि जैसे ही चुनाव की आप कह सकते हैं शुरुआत हुई, चर्चा शुरू हुई, वैसे ही जो है AIM चीफ ओवैसी जो है उनसे मिलने पहुंचे और दोनों ने ऐलान कर दिया, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और साथ चुनाव लड़ने की बात हो गई। इसी बीच पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि यदि भाजपा उनकी 7 शर्तें मान ले तो वो बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन कर सकते हैं और 27 तारीख को जो रैली होने वाली है उसमें इसका ऐलान करेंगे। इस बात के कहे हुए अभी 2 ही दिन हो रहा था कि आज अचानक खबर आई कि वो अखिलेश यादव से मिल करके और सपा के साथ जाने का ऐलान कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिरकार ओपी राजभर चाहते क्या हैं, उनकी नीति क्या है, सिद्धांत क्या है। क्या कहने के लिए सामाजिक न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछड़ों को हक दिलाना चाहते हैं और उन्हीं दलितों मजलूमों को हक दिलाने के लिए वो गए थे ओवैसी के साथ। अचानक ऐसा क्या हुआ? ओवैसी का क्लियर कट स्टैंड है कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके जो कोई भी उनके साथ आना चाहे आ सकता है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया यानी शिवपाल यादव से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उनके बारे में ये माना जाता है कि बीजेपी ही उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और अब यूपी तक वही उन्हें लड़ाने के लिए आप कह सकते हैं कोशिश कर रही है या प्रोत्साहित करती है। क्योंकि मुस्लिम वोट बटेगा तो बीजेपी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब तो सुभाषपा ने जो है सपा से हाथ मिला लिया। क्या सपा से वैसे हाथ मिलाएंगे? क्योंकि उनका तो स्टैंड यही है कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके जिस किसी के साथ हाथ मिलाने की जरूरत होगी वो हाथ मिलाएंगे। इसमें डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि आपने देखा होगा ओवैसी के भाषणों में कि वो बीजेपी से ज़्यादा हमेशा जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पे ही वार करते हैं। वो तो सीधा सीधा सवाल उठाते हैं कि 8% यादव जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, 19% मुस्लिम जो है मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों में ये संदेश देने की कोशिश कि आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, बशर्ते कि अपना वोट न बंटने दो तो किसको दो। अब इसी उधेड़-बुन में यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है। ओपी राजभर बीजेपी से अलग होने के बाद अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे थे। बेशक वो कुछ भी कहें, लेकिन अभी पार्टी उनकी पूरब से लेकर पश्चिम तक यानी बलिया से लेकर गाजियाबाद तक लड़ने की स्थिति में तो है नहीं। बनारस के इर्द गिर्द ही उनकी पार्टी का प्रभाव है, चाहे गाजीपुर कह लीजिए, बलिया कह लीजिए, बनारस कह लीजिए, इतना ही प्रभाव है और वो भी एक लिमिट तक ही है। लिहाजा उनको सहयोग और गठबंधन तो चाहिए। गठबंधन चाहिए तो किसके साथ चाहिए? उसमें सत्ता में भागीदारी भी चाहिए और वो अपनी शर्तों पे चाहिए। अभी वो 7 सूत्रीय मांग की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी उसको मानती? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बीजेपी का अनुभव उनके साथ ठीक नहीं रहा है। अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि कोरोना का काल जिस तरीके से सड़क पे संघर्ष होना चाहिए था वो हो नहीं पाया है। पार्टी जो है लड़ाई में तो है, लेकिन क्या वो बीजेपी को मात दे पाएगी? इसके मद्देनजर वो भी छोटे छोटे दलों से हाथ मिला रही है और बीजेपी भी छोटे छोटे दलों से हाथ मिला रही है। इधर बसपा का हाल ये है कि सड़क पर कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन मायावती की राजनीति करने का अपना स्टाइल है। कब कौन सी दाव चलेंगी या चुप्पे मौन रह करके ही चुनाव लड़ करके कोई गुल खिलाएगी। इधर जो है जो चंद्रशेखर उभर रहे हैं, इनका कहना है मायावती से कि आप मुझे जो है लखनऊ दे दो यानी यूपी दे दो और उसके बाद अपनी दिल्ली की तैयारी करो। भला मायावती उनकी बात क्यों मानने लगी? उनका अभी यूपी की राजनीति में कितना वजूद है। इसी बीच में कांग्रेस में प्रियंका गांधी जिस तरीके से एक्टिव हुई हैं और उसके बाद लगातार उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति में मायने रख रही है और बीजेपी चाहती है कि उनको ज़्यादा एक्टिव रखा जाए या लाइमलाइट में रखा जाए ताकि और दलों को झटका दिया जा सके। तो देखते हैं कि अभी यूपी की राजनीति में और क्या क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।